हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है वो उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो नो कॉन्टेक्ट में और जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में वो सोच रहे हैं वो उनके बारे में कैसा सोच रहे हैं या फिर क्या फील कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं गाइस। ठीक है। सबसे पहली बात तो मैं आपकी ही एनर्जी देखना चाहूँगी, आपकी एनर्जी क्या है, और फिर थोड़ा सा पास्ट एंड देन फिर करंट फीलिंग्स में हम जाएंगे ताकि आप रेजोनेट कर पाओ गाइस कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। ओके, सो रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। सबसे पहले आपकी एनर्जी हम देखेंगे, आपकी एनर्जी क्या है। ओके, देख लेते हैं क्या एनर्जी आती है आपकी। हाई प्रीस्टेस। ओके, पेशेंस बनाया हुआ है किसी चीज़ का या फिर आप वेट कर रहे हो अपने स्कूल या कॉलेज ओपन होने का, या फिर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका मन लगने लगा है, या फिर आप नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि खुद में रहना पसंद कर रहे हो, ज़्यादा किसी से बातें करना नहीं पसंद कर रहे, गेट टुगेदर वगैरह कुछ नहीं, सोशल मीडिया भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो। ज़्यादातर ऐसी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो जहाँ से नॉलेज मिलती हो, ज्ञान मिलता हो और चीज़ें सीखने को मिलती हो नई नई, और खुद के साथ, यस, अपने अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, हो सकता है आप कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि के हो। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। ओके, सोच में, किसी चीज़ की सोच में डूबे रहते हो सारे दिन। कोई ना कोई एक ऐसी बात है जो आपके दिमाग में घूमती रहती है और आप उसी उधेड़ बुन में रहते हो कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं। कुछ बहुत बड़ा करने की सोचते हो अपनी लाइफ में कि कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो आप। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। फील कि किसी ने उनको बोला है, किसी ने उनको गाइड किया है कि अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करें, और वैसा आप कर रहे हो कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रहे हो। कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में और ओके वेट, यस, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। पास्ट को छोड़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। पास्ट की बुरी यादों को छोड़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। ओके, आप एयर साइन हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, कर्क राशि हो सकती है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो। ज़रा मैं आपका पास्ट देखूंगी, देखते हैं आपका पास्ट कैसा रहा है। ओके, लेट्स सी। टावर। ओके, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, किसी ब्रेकअप से गुजरे हो, किसी धोखे से उभरे हो आप। और ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन या इस धोखे ने आपको बहुत बदल दिया। पहले आप बहुत ज़्यादा दोस्त बनाते थे, बहुत ज़्यादा बातें करते थे, बहुत बोलते थे और मस्ती में रहते थे, बट अब कहीं ना कहीं आप बदल गए हो इस टावर के बाद में। खुद में रहना पसंद करते हो, ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं करते, किसी पे जल्दी से विश्वास नहीं करते हो। खुद के अलावा किसी पे विश्वास नहीं है। जैसे खुद के करियर पे फोकस कर रहे हो, नई नई चीज़ें सीख रहे हो, खुद की नॉलेज बढ़ा रहे हो, बट ये सब हुआ है सिर्फ पास्ट में हुई कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से जिसने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है। सो लेट्स सी और क्या आता है। स्ट्रेंथ, मे बी आप मेडिकल फील्ड से हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो सकते हैं। ओके,
किसी ऐसे पर्सन ने आपको चीट किया है, या फिर यस, किसी ऐसे पर्सन ने आपको चीट किया है जिसकी आप बहुत केयर करते थे, जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते थे, जिसको आपने बहुत संभाला। एक अड़ियल कोई बंदा था, कोई डीट बंदा था जो कि बहुत ज़िद्दी और अग्रेसिव था, जिसकी आपने बहुत केयर की, जिसको मतलब बच्चे की तरह आपने उसको संभाला कि अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, बट कहीं सुधार दिखे नहीं सुधार दिखे। उसने अपने एग्रेशन या फिर ईगो की वजह से चीज़ें खराब कर दी। ओके, द वर्ल्ड। और ये कोई ना कोई साइकिल था आप दोनों के बीच में, जो कि ये होना ही था, ये सेपरेशन होना ही था। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी आप हो सकते हो, बट ये कोई ना कोई साइकिल ज़रूर था जो कि होना था, ठीक है। यस ताकि आप खुद को पहचान सको, ताकि आप आगे बढ़ सको, कुछ कर सको, इस वजह से, ठीक है। एंड सन, ऑनलाइन कनेक्शन है कुछ लोगों का यहाँ पर, लॉन्ग डिस्टेंस प्लस ऑनलाइन, जिसने बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं आपकी लाइफ में, खुद को, ठीक है, आपको। सो अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती हैं तो फिर आप ज़रूर देखें आगे रीडिंग, ओके। सो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है अभी आपको लेकर के कैसा फील कर रहे हैं, ओके। एट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड। काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं आपके पार्टनर, अभी मुझे ये दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बट अकड़ उतनी है, ईगो उतना ही है जितना पहले था, ठीक है। अभी भी अकड़ की कोई कसर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इस सेपरेशन से या इस अकेलेपन से इनका ईगो कम हुआ हो, नहीं, ईगो उतना ही है बराबर जितना पहले था ठीक है। और बट यू नो एक चीज़ की रियलाइजेशन है इनको कि इन्होंने जो कुछ किया ना वो ठीक नहीं किया, ये चीज़ की कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन है, बट ईगो है, ठीक है। और इस इंसान को पता है कि इसका कर्मा इसको मिलेगा, ये चीज़ इसको पता है, ठीक है। और अभी आपको लेकर के मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि इसको ये रियलाइजेशन है कि इसने जो कुछ किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, ऐसी सोच है इनकी, ठीक है। आपको लेकर के ये इंसान पैशनेट तो बहुत है आपके लिए, बट फ्यूचरिस्टिक भी बहुत है, फ्यूचर के बारे में सोच करके ही ये प्रेजेंट में कोई काम करता है। अगर प्रेजेंट में कोई काम कर रहा है ना, फ्यूचर की सोचेगा और फिर पहले पास्ट की और फिर फ्यूचर की सोचेगा। आई फील कि पास्ट में इनका भी कुछ ऐसा रहा है कि जैसे कि मैंने वहाँ पे बोला कि ये आपने इनको बहुत संभाला है, तो मे बी ऐसी सिचुएशन में आपको मिले थे जब ये परेशान थे बहुत ज़्यादा और इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपने इनको कहीं ना कहीं संभाला। और इनका पास्ट ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, हर्ट तो ये भी रहे थे, और बट ये पूरी तरीके से हील नहीं हुए थे अपनी पास्ट से। और दो चीज़ें इनके दिमाग में हमेशा रहती हैं, ये प्रेजेंट में वही काम करते हैं, पहले ये पास्ट की देखते हैं और फिर फ्यूचर की, देन ये प्रेजेंट में जो भी काम करते हैं तब करते हैं। कि मतलब पास्ट की सोचेंगे कि कहीं दोबारा से वही पास्ट घूम के प्रेजेंट में तो नहीं आ रहा है, कहीं लोग वैसा ही तो काम नहीं कर रहे, कहीं मैं वही तो काम दोबारा नहीं कर रहा हूँ। और फिर फ्यूचर की सोचेंगे कि ये इसको करने के बाद मेरे फ्यूचर में क्या मुझे बेनिफिट्स होंगे, ऐसी सोच है आपके पार्टनर की। तो ये जो भी करेंगे ना अपने फ्यूचर की सोच के करेंगे और पास्ट को देख करके करेंगे, सतर्क रह करके करेंगे, पास्ट की गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे ये। द फूल, टेम्परेंस,
4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, ठीक है, और मिलना चाहते हैं आपसे, और न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है, एक न्यू बिगिनिंग ये आपके साथ करना चाहते हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं ये आपके साथ, ऐसा इनको दिख रहा है। समटाइम्स से आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, ठीक है। आई फील कि आप दोनों ने एक साथ सपने बहुत देखे शादी वगैरह के, और बट उससे पहले ही चीज़ें ख़राब हो गई, ठीक है, या फिर ऐसा हुआ कि जैसे आपने शादी वगैरह की बातें करनी शुरू की वैसे वैसे इनके बिहेवियर में आपको चेंज देखने को मिला, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। उसी टाइम पे इन्होंने अकेला छोड़ दिया जब हो सकता है एज अ फ्रेंड ये आपको मिले, आपने एज अ फ्रेंड इनकी केयर की, ये आपके बहुत पीछे रहे कि रिलेशनशिप में आ जाओ आ जाओ आ जाओ, या फिर बहुत प्यार जताते रहे आपको, और आप नहीं, आपने हाँ नहीं बोली, बट आपने जब हाँ बोली, जैसे ही हाँ बोली वैसे ही चीज़ें बिगड़ गई, मतलब वैसे ही फिर ये सेपरेशन, ये ड्रामा शुरू हो गया। आपके पार्टनर अभी बैलेंस चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और ओके ये चाहते हैं कि पास्ट में जो कुछ हुआ उसको भूल जाया जाए और एक नई शुरुआत की जाए, और ये चाहते हैं ये कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं हो, अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी, तो देखो ये आपको कहीं लेकर के जाना चाहते हैं, इस दुख से निकालना चाहते हैं, जो पास्ट में आप चीज़ें आपको हर्ट किए ना, उनसे कहीं ना कहीं आपको निकालना चाहते हैं, ठीक है, और आपके साथ घूमना चाहते हैं ये, ठीक है। आई फील कि इनको आपके साथ घूमना है, इनका मन करता है आपके साथ घूमने का, आपके साथ वक्त बिताने का, और आपको कहीं दूर लेके जाने का इन सारी तकलीफ़ों से, या फिर आपको जो दर्द दिया उनसे निकालने के बारे में बहुत बारी सोचते हैं, और इनको ये नहीं पता ये होगा कैसे, बस सिर्फ सोचते हैं, इनको ये चीज़ नहीं पता ये होगा कैसे, बट ऐसी इनकी सोच है, ठीक है, कि जो इनको लगता है, ये ऐसा फील करते हैं कि जो इन्होंने आपके साथ बिहेव किया ये फ्यूचर में वो सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, या फिर आपसे माफ़ी मांग लेंगे। अगर एक बार बात हो जाती है तो ये आपको उन चीज़ों से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपको हील करने की कोशिश करेंगे, आपको उस दर्द से, उस तकलीफ़ से निकालने की कोशिश करेंगे। टर्निंग कॉन्शियसनेस, स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे करके आपके पार्टनर में चेंजेस आ रहे हैं गाइस, ठीक है, धीरे धीरे करके ये समझ रहे हैं चीज़ों को, और इनको समझ में आ रही है कहाँ इनकी गलती रही है, ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं बट बहुत स्लो, ठीक है, धीरे आ रहे हैं चेंजेस, बट ये तो है कि चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है इनके सोचने के तरीके में, और इनके एक्शंस में चेंजेस आ रहे हैं। पहले ये पास्ट की देखते थे और पास्ट में जो हुआ उसको रिपीट करने से डरते थे। मान लीजिए किसी को पास्ट में इन्होंने बहुत भाव दिया है, मतलब मान लो कि उनके पीछे पीछे भागे हैं, अभी प्रेजेंट में वो दोहराना नहीं चाहता, अभी किसी के पीछे नहीं भागना चाहते, ठीक है, और फ्यूचर की सोचते हैं कि हो तो फिर कनेक्शन पूरा पक्का ही हो, ठीक है। कम्युनिटी, सेकंड चक्र, कास्ट रिलीजन इश्यूज़ हैं आपके, आई फील कि आपके कास्ट रिलीजन इश्यूज़ हैं, बट आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन इतनी है कि आप अलग नहीं होना चाहते एक दूसरे से, और ये आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि आपको इमेजिन करते हैं बहुत ज़्यादा, आप ही नहीं करते हो। टेलीपैथिकली कनेक्टेड है, आपके भी हैं, इनके लिए अट्रैक्शन है आपके भी, और आपको भी लगता है कि जैसे आपको चाहिए थे पार्टनर अपनी लाइफ में वैसे ये हैं, वैसी क्वालिटीज़ इनके अंदर है, बट यहाँ पर आई फील कि कास्ट रिलीजन इश्यूज़ भी है, और ये इनका फ्यूचर देखने का तरीका है, इनको लगता है फ्यूचर में मुश्किल होगा फिर एक हो पाना,
जैसे कि मैंने बोला ना कि पास्ट की भी सोचते हैं और फ्यूचर की सोचते हैं और फिर प्रेजेंट में कुछ करते हैं। मान लीजिए पास्ट में किसी के पीछे भागे तो अब ये प्रेजेंट में आपके पीछे भागने के बारे में नहीं सोचेंगे, और ये फिर फ्यूचर की भी सोचेंगे आपके साथ फ्यूचर क्या होगा, क्या ईजिली आप इन्हें मिल जाओगे या फिर उसके लिए भी इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है। ईजिली मिल जाओ तो अच्छा, इनको ऐसा लगता है। और आई फील कि यहाँ पर मेहनत है, यहाँ पर लड़ना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ ऐसे माइंडसेट्स हैं इनकी फैमिली के या फिर इनके सोसाइटी की चिंता, लोगों की चिंता, रिश्तेदारों की चिंता, कास्ट रिलीजन इश्यूज़, तो ये तो दिक्कत है यहाँ पर। और इसीलिए आई फील कि आपसे दूर रह रहे हैं और सेपरेशन हुआ आप दोनों के बीच में। इनकी ना आने का कारण एक ये भी है कि पास्ट की और फ्यूचर की सोच के प्रेजेंट में कुछ करते हैं, तो ये एक कारण है इनके ना आने का। और दूसरा कारण ये है कि बट दूसरी बात ये है कि ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं, आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो नहीं भूल पा रहे हैं, तो ये यहाँ पर इनकी दिक्कत है। ठीक है, लेट्स सी, मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। देखो गाइज, ये आपको पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बट इनका सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये पास्ट को लाना नहीं चाहती है और फ्यूचर में आपका साथ चाहते हैं, वो भी ईजिली। ठीक है, और आई थिंक ये आपकी फैमिली इश्यूज़ हैं, मुझे लग रहा है आपकी फैमिली इश्यूज़ है, हो भी सकता है इनके भी हों, बट आपके भी मुझे दिख रहे हैं कि इनको दिखता है फ्यूचर में कि आपकी फैमिली नहीं मानेगी, और आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो तो आप अपनी फैमिली का सपोर्ट करोगे। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, ये उनका सपोर्ट करेंगे और आपका नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक कारण है। ठीक है, अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिलीव इन इम्पॉसिबल। एक और कार्ड लूँगी मैं आपके लिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, देखो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई इश्यूज़ है ना, तो ऐसा मत करो कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, अब तो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और अब कोई चांस ही नहीं है कुछ होने का, कोई है ही नहीं ऐसा कि कुछ दोबारा से चीज़ें ठीक होंगी, या फिर आपकी फैमिली इश्यूज़ है, आप सोच रहे हो नहीं मानेंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल को भी हम पॉसिबल कर सकते हैं अगर थोड़ी सी फोकस कर लिया जाए चीज़ों के ऊपर, और मतलब कि ज़्यादा डीप में जाकर के सोचेंगे तो कोई ना कोई तो ज़रूर रास्ता निकलेगा। ठीक है, कोई ना कोई ज़रूर रास्ता निकलेगा। एक रास्ता मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है आपको कोई आइडिया मिल जाए। ठीक है, मान लीजिए आपकी फैमिली नहीं मान रही या फिर इनकी फैमिली नहीं मान रही है, ठीक है, तो सबसे बेहतरीन रास्ता है अपना करियर। और वो क्या है कि अगर आप अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तो इनकी फैमिली आपको बहुत ईजिली अपना लेंगी। ठीक है, और अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही है, तो जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे ना, तो आपकी फैमिली भी मान जाएंगी। ठीक है, तो एक करियर ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, आप देखो, इसमें आपका कोई नुकसान ही नहीं है, आपका करियर ही बनेगा, है ना, इसमें तो कोई नुकसान ही नहीं है। जो होगा वो तो भगवान जानते, ईश्वर जानते क्या होगा, बट मैं आपको एक रास्ता दिखा रही हूँ जिसमें आपका ऐसे भी फ़ायदा है और ऐसे भी फ़ायदा है। ठीक है, और दूसरी बात, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, रेस्ट लो थोड़ा, ज़्यादा नहीं सोचना, ज़्यादा मेंटल प्रेशर नहीं लेना अपने आप। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और टेंशन ले रहे हो, मत सोचो, ज़्यादा ज़्यादा काम मत करो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो भाई। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, आराम की ज़रूरत है आपको, आराम कर लो थोड़ा सा, ये बहुत ज़रूरी है। डोंट स्टॉप, यहाँ पर डोंट स्टॉप बोला है। देखते हैं डोंट स्टॉप क्यों है यहाँ पर एंजल्स, क्यों डोंट स्टॉप क्यों है। जब यहाँ पर ब्रीद आउट का कार्ड है तो फिर डोंट स्टॉप क्यों है? किस चीज़ के लिए आप बोल रहे हो कि रुको मत, ऐसी कौन सी चीज़ है? A year from now, look for sign.
ओके, तो यहाँ पर डोंट स्टॉप का कार्ड है। क्यों है मैं बताती हूँ। इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास रखते हो तो चीज़ें सुधर सकती है। अगर आप होप नहीं खोते, गिव अप नहीं करते। डोंट स्टॉप का मतलब है अगर आप गिव अप नहीं करते, होप नहीं खोते, तो 1 साल के अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आई फील आपको एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे होंगे या फिर यूनिवर्सल साइन आपको बहुत मिल रहे होंगे, क्योंकि वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपसे पूछना चाहते हैं। अगर आप विश्वास करते हो, आपको वो कहना चाहते हैं कि अगर आप विश्वास करते हो तो 1 साल के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, अगर आप चाहो तो, होप ना खो तो। ठीक है, ये है यहाँ पर इसका मतलब। ओके तो ये 1 साल 2022 बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा आराम करके शुरू हो जाओ, करियर पे फोकस करो, बस मैं यहाँ पर यही बोलूँगी। ठीक है, फेस पेन, फेस द पेन, और यहाँ पर है सोल जर्नी, ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है। अभी पेन मिल रहा है, डोंट वरी, उसको फेस कर लो और अपने सोल पर्पस, अगेन यहाँ पर सोल जर्नी का कार्ड है। यू विल बी शो द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। यहाँ पर बोल रहे हैं बाबा कि आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। ठीक है, आपको रास्ता दिखाया जाएगा और दिखाया जा रहा है, बट चलना आपने अकेले ही है। ठीक है, और जो पेन मिल रहा है इसको सह लो, सब कुछ ठीक होगा आपकी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक होंगी, सब कुछ ऑलरेडी ठीक है, बट आपको और ज़्यादा अच्छा और आपको और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए ये पेन मिला है। और आपको इसी पेन में, जब आप इस पेन में भटकोगे या फिर इस पेन से निकलने की कोशिश करोगे, तो आपको आपका सोल पर्पस भी दिखाया जाएगा, रास्ता दिखाया जाएगा, और वहाँ पर चलना आपने अकेले है। चीज़ें सब कुछ ठीक है, बट अभी आपको ख़राब दिख रही है क्योंकि आपको सही पाथ पर जाने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।